हेलो। आईएससी अकाउंट्स का पेपर 2023 में सॉल्व कर रहा हूँ। कोशिश यही होती है मेरी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिले मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करके इसको सॉल्व करूँ। ठीक है। एक प्रेडिक्शन है कि 2023 का बिल्कुल जैसा पेपर या सिमिलर 2026 का जाएगा। तो 2023 आईएससी अकाउंट्स क्लास 12 का जो पेपर हमारा है सेम 2026 का जाने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि आईएससी अकाउंट्स 2023 का पेपर मैं सॉल्व करूँ। ठीक है, चलिए। पिया सिया फर्स्ट क्वेश्चन के एमसीक्यूज मैंने कर दिए थे। आप लोग मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं, लाइव क्लासेस में भी देख सकते हैं। अब मैं आया हूँ सेकंड क्वेश्चन है। Pia, Sia, and G are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 to 2 is to 1. Pia died on date, her capital, her share of profit. ठीक है, additional information. You are required to prepare Pia's capital account. ठीक है, प्रिया का कैपिटल अकाउंट बनाना है। एक मिनट। प्रिया कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर रुपी। वन सेक, जस्ट अ सेक। किसका मैसेज है? ओके, अब हम सबसे पहले बना रहे हैं प्रिया का कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ द फर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल वॉज 24,000। तो सबसे पहले उसकी कैपिटल थी 24 की, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। And her share of profit for the year 2021-22 till the date of death, her death was sustained as 2,000. Her share of profit मतलब till the date of her death by P&L suspense account 2,000. Office equipment of the firm, the book value of which was 10,000 on 1 April was revalued on the date of death was at 13,600। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात, जो पार्टनर प्रिया है वो एक्सपायर हो गई, उसका सबसे पहले कैपिटल था इतना, बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से इतना। ठीक है। अब हमें बोला क्या, उसकी डेट पे एक रीवैल्यू कर रहे हैं हम किस चीज़ को, ऑफिस इक्विपमेंट जो था हमारा 10 का, अब वो हमने 13,600 पे रीवैल्यू कर दिया। मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताऊं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। जब भी फर्म का लॉस होता है तो डेबिट, बेनिफिट होता है तो क्रेडिट। फर्म का लॉस होता है डेबिट, बेनिफिट होता है तो क्रेडिट। ठीक है। अब फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 3600 का, फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 3600 का अनरिकॉर्डेड पे। तो अब ये 3600 में प्रिया को भी उसका शेयर मिलेगा। पिया, प्रिया नहीं पिया, मैंने यहाँ पिया लिख दिया। तो 3600 का 3/6 ये पिया को मिलेगा। तो इट इज़ 1/2, 1/2। तो ये हो गया 1800। तो 1800 को ये पिया का प्रॉफिट का शेयर मिल गया। ठीक है। तो ये भी आ गया हमारा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1800। ठीक है। अब उसके बाद द अमाउंट ऑफ 35,000 ड्यू टू पियाज एग्जीक्यूटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम वॉज ट्रांसफर टू हर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट।
अब हम पिया को पता है दे कितने रहे हैं टोटल, उसको हम पे आउट कर रहे हैं 35,000। देखिए एक 3 मार्क का अच्छा क्वेश्चन है। टू पिया एग्जीक्यूटर अकाउंट हम उसको दे रहे हैं 35,000। सबसे पहले पिया को उसकी ओपनिंग कैपिटल मिल गई, पी एंड एल सस्पेंस मिल गया, रीवैल का प्रॉफिट मिल गया, फिर हम उसके एग्जीक्यूटर को पे कर रहे हैं 35,000। एक मिनट कैलकुलेटर लेते हैं। (24 + 2 + 18 - 35), तो 7,200 ना हम उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं पिया को। 7,200 हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। एक्स्ट्रा किस चीज़ के पे कर रहे हैं हम? उसको गुडविल के। तो 7,200 को जो उसको गुडविल मिलेगी, देखिए एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। कभी भी पार्टनर की रिटायरमेंट हो या डेथ हो तो हम उसको जो भी एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं उसको हम मानते हैं गुडविल, ठीक है। यहाँ हम उसको 7,200 पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो 7,200 इंटू 2/3, तो हम उसको पे कर रहे हैं किस चीज़ के? गुडविल के। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी बाय, एक पार्टनर का नाम लेते हैं, बाय सिया कैपिटल। एक मिनट, बाय सिया कैपिटल 4,800 और 2,400 बाय जिया। क्लियर? तो एक बार ये देख लीजिए प्लीज़, ये हो गया, 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 और इतने हमने उसको पे करे। जस्ट अ सेक, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वन सेकेंड। डन है यहाँ तक? चलिए अब हम ना और वाले क्वेश्चंस भी सारे करके चलते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, 3 मार्कर का, ठीक है। एक और देख लेते हैं। Vinay, Tarun and Arjun are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. On Tarun's retirement from the firm on 1st April, his capital account after all adjustments, so Ritna, okay, after all adjustments, the partners decided to be that Tarun to be paid 15% of the amount due to him immediately, and the balance was accepting take the containing partners should register stake capitals in the new profit sharing ratio. Okay. You are required to pass journal entries to record the closing of retiring partners capital account. अच्छा, अब ना ये टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं इसको बोलूँगा टेक्निकल नहीं, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप है, ठीक है। अब सबसे पहले समझिए, हमने एक एंट्री पास करनी है। हमने तरुण के, एक पार्टनर है तरुण जो रिटायर होके जा रहा है, हमने उसके 1,14,000 देने हैं, जिसमें हमने उसके पे करने हैं, तरुण टू पेड 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम इमीडिएटली दे रहे हैं, और बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सा जर्नल एंट्री बताने का तरीका बताऊं बनाने का।
जब भी एक पार्टनर का बेनिफिट होता है वो क्रेडिट होता है, पर जब पार्टनर अपने घर पैसे लेके जाता है तो वो डेबिट होता है। तो आप एंट्री पास करो, तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और फिर टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, देखिए एंट्री देख लेते हैं। तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बिल्स पेबल, हमने उसको टोटल 1,14,000 देने थे, जिसका हाफ यानी कि हमारा 57 वो लेके जा रहा है। 57 बैंक से गए अभी और 57 हम उसको बाद में दे रहे हैं। क्लियर है? डन। Adjustment of surplus or deficit in the capital accounts of the continuing partners. विनय's कैपिटल शोड अ डेफिसिट ऑफ 1,000। तो अगर विनय का डेफिसिट शो कर रहा है तो इसका मतलब विनय को और 1,000 लाने होंगे। ठीक है, तो विनय क्या करेगा, अपने और 1,000 लेके आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ बोला नहीं हुआ ना, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि करंट अकाउंट से लेके आएगा। तो विनय करंट अकाउंट डेबिट टू विनेस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,000 1,000। और अर्जुन सरप्लस में था तो वो अपने ले जाएगा कैपिटल से निकाल के। तो एंट्री अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अर्जुन करेंट अकाउंट। 1,000 1,000। क्लियर? डन। देख लीजिए यहाँ तक परफेक्ट है। और वाला भी हो गया हमारा। मैसेज नहीं, 1 सेक। ओके, on 1st April 2022, Lighthouse Limited purchased land from Bricks Limited. The payment was made on the same day by issuing a bank draft of itna, drawing a promissory note, issue 8,000 10% debentures. Okay. अच्छा, अब एक चीज़ देखते हैं हम ध्यान से। हमें बोला लाइट हाउस लिमिटेड ने, ये वो वाला क्वेश्चन आ गया हमारा वेंडर वाला, जब हम वेंडर से कुछ खरीदते हैं और उसको डिबेंचर्स इशू करते हैं। अब यहाँ हमने ना एक लैंड परचेज़ किया, तो एंट्री के लिए, और उसकी पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं 20 लाख का, एक प्रोमिसरी नोट इशू कर रहे हैं 10 लाख का, और 8,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। एक डिबेंचर है 100 का, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, आपने जब फर्स्ट एंट्री पास करनी है, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रोमिसरी नोट टू 10% डिबेंचर्स, तो आपने यहाँ फेस वैल्यू ही लिखनी है। आपने प्रीमियम वगैरह जो रिडीम करना है ना, प्रीमियम, उसका कोई जिक्र नहीं करना। ठीक है, तो एंट्री हो गई फर्स्ट हमारी, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रोमिसरी नोट टू 10% डिबेंचर्स। बैंक में 20 लाख, 10 लाख, 10% डिबेंचर्स। अब जो 8 लाख का 10% हमारा प्रीमियम जाएगा 80,000। ठीक है, उसकी एक एंट्री बनेगी हमारी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 80,000 80,000। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये एक एंट्री सेपरेट हम पास करते हैं।
फिर उस लॉस को राइट ऑफ करना है। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो पहली लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रोमिसरी नोट टू 10% डिबेंचर्स, फिर लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, बन गई, क्लियर। तो ये हमारी एंट्रीज तैयार है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आएगा DRR वाला, DRI वाला, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला। सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन, जीरोम लिमिटेड एन अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैड 20,000 6% debentures of 100 is due for redemption at par on 31st March. On this date, the company had the required amount of 2 lakh in its DRR. Okay, कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, ऑलरेडी उनके DRR में इतने पड़े हुए हैं। The DRI which was purchased on 30th April was realized at 98%. अच्छा, तो हमने DRI जो बनाया हुआ था उसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी कंपनी की इन्फॉर्मेशन हमें ये पता है कि उनके ऑलरेडी 2 लाख का DRR बना हुआ है, मतलब उनको DRR बनाने की एंट्री पास नहीं करनी। 10% का हमने DRR बनाना होता है, 15% का हमने DRI बनाना होता है। तो ऑलरेडी 2 लाख का DRR कंपनी ने बनाया हुआ है पहले से, ठीक है। तो अब है कंपनी ने अपना DRI रिलीज़ कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो एंट्री होएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, और उन्होंने करा है 98% पे। देखिए बनाया कितना होगा, उनके 20,000 डिबेंचर्स थे 100 के हिसाब से, तो 20,000 इंटू 100, 20 लाख का 15% DRI बनाया होगा। 20,000 डिबेंचर्स थे, एक डिबेंचर था 100 का, तो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू हुई 20 लाख। आपको एक बार बताऊँ, कुछ भी डिबेंचर्स का आप करेंगे, चाहे DRR बनाएंगे, चाहे DRI, चाहे इंटरेस्ट, कुछ भी आपने करना है उसके सिर्फ फेस वैल्यू पे। तो 20 लाख का 15% यानी कि 3 लाख का आपने DRI बनाया होगा। तो जो 3 लाख का आपने DRI बनाया होगा उसको आप ब्रेक कर रहे हैं 98% पे, तो 3 लाख का 98% यानी कि 2% का आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपकी पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन DRI अकाउंट डेबिट टू DRI, तो 3 लाख का 2% 6,000 का आपका लॉस हुआ, बैंक अकाउंट 2,94,000 6 का लॉस, DRI यहाँ, ठीक है। फिर उसकी अगली एंट्री आपने अब डिबेंचर होल्डर्स को रिडीम करना है, तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स 20 लाख, ये भी ठीक है। ये ड्यू की एंट्री हो गई जो आपने उनको रिडीम करना है। फिर डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, ठीक है। फिर आपका जो लॉस हुआ था, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन DRI, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए मेरे अकॉर्डिंगली ना 23 का पेपर मुश्किल नहीं है, ठीक है, इट इज़ ईजी। बस हल्का सा बच्चों को वर्ड्स पढ़ने में या क्वेश्चन पढ़ने में धमाका सा लगेगा, तो टेक्निकल लगेगा, बाकी मुश्किल नहीं है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन DRI टू DRI, 6% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन DRI, क्लियर। अगला इसी का ही और वाला पार्ट है, फिर हम उसको करेंगे। अब मेरी क्लासेस का टाइम, फिर मैं आपके साथ आऊँगा थोड़ी सी देर में, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई ट्राई कि मैं आपके पास आता जाऊँ और कराता जाऊँ, ठीक है। थैंक यू।